हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। दोस्त देखिए, मैं ये जो लाया हूँ सवाल, देखिए कि मैं कितने बेहतरीन तरीके और क्या शॉर्टकट से इसको आपको सॉल्व करेंगे। लगभग एक या दो लाइन में इस सवाल का आंसर निकालेंगे खूबसूरत मेथड के साथ। लेकिन क्या है, आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको बस एक ही लाइन पढ़नी है, वर्क हार्ड बट क्या राइट डायरेक्शन। इसका मतलब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आइए हम सवाल पर डिस्कस करते हैं। कहा किसी बेलन के अर्धव्यास में, अर्धव्यास मतलब क्या है, जो व्यास अर्धव्यास है मीन्स क्या, त्रिज्या ही है। त्रिज्या को कह रहा 50% कम करके उसकी ऊंचाई में 50% बढ़ाकर एक नया बेलन बनाया जाता है। कह रहा नए बेलन का आपको आयतन में आपको बताना होगी कमी होकर वृद्धि। बस आपको फार्मूला याद रखना होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, V = πr²h। आप लोग क्या है, पाई जानते हैं, एक कांस्टेंट है, आर क्या है, त्रिज्या है, और क्या एच ऊंचाई है, जो पहले से कहा है। अब देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए आपको लिखना होगा, पहले क्या निकालना होगा, आपको पहली लाइन लिखना होगा। क्या पूछ रहा है, यहाँ लिखते हैं बेलन, बेलन के आयतन में यहाँ लिख दीजिए। बेलन के आयतन में क्या पूछ रहा है, कमी और वृद्धि पूछ रहा है। परसेंटेज में हम कमी वृद्धि लिख ले रहे हैं, कमी होगी कि वृद्धि। आपको क्या करना होगा, देखिए लिख दिए, इतना पूछा गया है। आप लोग ये भी लिख रही, अगर पेपर में बैठे हुए हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। बेलन के आयतन में कमी या वृद्धि क्या होता है, हम फार्मूले पे चलेंगे। फार्मूला में आपको जब भी वृद्धि निकालना होगा था, कोई भी कांस्टेंट हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि वैल्यू देखिए कोई पाई में क्या है, अगर 4-5 बेलन होगा, ये कोई भी क्या पाई जब कॉमन लिया जाएगा, सब में कॉमन कॉमन होगा पाई, या किसी में जब डिवाइड किया जाएगा, जब हम बेलन में जो कंपेयर करेंगे तो पाई जैसे डिवाइड करेंगे पाई कट जाएगा। तो कहने का अर्थ है क्या है, कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो, कोई भी अचर हो, आप उस सवाल को हटा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। देखिए अब हम हमारे पास क्या बचा, पाई और क्या r² बचा। तो r की वैल्यू देखो दोस्त, क्या कहा है, r का मान मुझे दिया गया है कि 50% कम कर दिया जाए। 50% कम करना उसकी त्रिज्या में, तो r बराबर यहाँ लिख लेते हैं एक लाइन, r बराबर करा 50% कम करना मतलब क्या, 100 में से 50 घटाएंगे तो आएगा 50/100। ये इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्त, 1/2। अब फिर कह रहा है उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि। हम ऊंचाई में क्या हो जाएगा दोस्त, ऊंचाई बराबर लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि मतलब 150 बाई क्या हो जाएगा 100 हो गए। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, यहाँ कट गया है, 5×3 = 15 हो जाएगा, 5×2 = 10 आ गया। इतना कर लीजिए। अब देखिए एक लाइन ये लिखेंगे, उसके बाद अगले लाइन में देखिए आंसर आएगा, देखिए कैसे आता है। देखिए यहाँ पर तब क्या होगा, यहाँ पर चलेंगे, आर की वैल्यू देखिए दोस्त क्या है, 1/2 निकाला है, 1/2। लेकिन क्या दोस्त, यहाँ पर हमने कहा कि पाई को हटा देना है, तो आर की वैल्यू क्या, लेकिन इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इंटू क्या है एच है, एच का मान दिया है 3/2। इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, आप लोग कहेंगे 3 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। आपको दोस्त आपको ये याद रखना होगा। अब देखिए, अब ये क्या है, ये लिखिए पहले वाला मान, ये हमारा पहले था, पहले वाला मान यहाँ लिख सकते हैं, पहले वाली वैल्यू या पहले वाला मान। ये क्या है, बाद वाला आया है, लेटेस्ट जो है। अब देखिए दोस्त, पहले कितना था दोस्त, पहले था 8, अब क्या दोस्त हो गया 3। आप लोग बताइए कि वृद्धि हुई कमी। आप लोग कहेंगे सर पहले 8 था, अब क्या दोस्त 3 आ गया है। इसका मतलब क्या है, उत्तर क्या है, कमी में आएगा ये। तो कमी मतलब क्या है, अर्थात क्या है, आंसर ये आएगा, ये वृद्धि वाला आंसर आपको काट देंगे। अगर सवाल में दिया होता है यहाँ पर इतना परसेंट की कमी वृद्धि, तो आप लोग करते, लेकिन सवाल क्या आया, कमी आ गया। दोस्त कमी कैसे आया, हमने कहा जो नीचे रहेगा ये वो पहले वाला मान रहेगा, जो ऊपर आएगा लेटेस्ट वाला मान रहेगा। तो आपको निकालना है परसेंटेज में, यहाँ परसेंटेज लिखेंगे। आप लोग बताइए कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी होगी। तो दोस्त क्या है, पहले तो 8 था, अब 3 हो गया। आप लोग कहेंगे सर क्या है, 5 की कमी हो गई है, क्योंकि 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। अपान, जैसे हम लोग पढ़े थे क्रय विक्रय मूल्य में कमी या वृद्धि, तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते थे लाभ या कमी, अपान यहाँ नीचे क्या करते थे, नीचे लिखते थे क्रय मूल्य, अर्थात कितने में खरीदा गया। तो दोस्त आपको यहाँ ये लिखना होगा, ये पहले उसका मान कितना था, पहले मान, और कह रहा है परसेंटेज में उत्तर पूछ रहा है, बाई कर देंगे 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, 500 हो जाएगा, ये बाई 8 हो गए। कितनी बार जाएगा ये,
8 6 48 6 बार जाएगा, तो सवाल में देखने से लग जा रहा है। तो इसको सवाल भरेंगे, 6 पहले गया तो काटने का इसका जब सवाल भरेंगे तो 62.5% क्या होगा, ये इतना कमी होगा ये। अगर दोस्त अगर ऊपर वाली वैल्यू अगर बड़ी हो जाती, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती, छोटी हो जाती, तब आप लोग कहते क्या होगा, तब वृद्धि होगा ये। तो एक वृद्धि का सवाल लेते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों एक बेहतरीन सवाल, और देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया है आपको। इस बार इसके पहले वाले सवाल में दोस्त हमने डिस्कस किया था ये, उसमें क्या था, आयतन था। इस बार हम क्या, वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना होगा है, लेकिन आपको बताना होगा कमी होगी वृद्धि होगी। तो पहले वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये क्या होता है 2πr/h। यह वक्र पृष्ठ का क्या होता है, यह वक्र पृष्ठ का ये जो क्षेत्रफल होता है या वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h होता है। दोस्त आपको क्या याद करना पड़ेगा, अगर ये याद है, इसके पहले वाले सवाल में क्या था, v = क्या है, वहाँ लिखे थे πr²h। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या r निकाला था, r का स्क्वायर किया था, और क्या निकाला था, एच था, इसमें भी था, उसमें क्या किया था दोस्त, r का स्क्वायर करके एच का। बस आपको बस ये करना होगा, ये आपको लिखना होगा यहाँ वृद्धि, या निकालेंगे या लिख लीजिए कमी। बस यहाँ पर क्या है, वृद्धि या कमी बराबर लिख लीजिएगा। अब आपको चेक करना होगा, पहले कमी होगी वृद्धि। फार्मूले में क्या होता है 2π, देखिए अभी इसके पहले क्या था, ये πr² था। पाई हम लोग क्या हटा सकते हैं, क्योंकि जब किसी से जब तुलना की जाती है, जो दोनों में कॉमन रहता कांस्टेंट उसको हटा दिया जाता है। जैसे वहाँ पर हम लोगों ने पाई हटा दिया था, r² लिए थे, अर्थात यहाँ 2π हटा देंगे, केवल r इससे कंपेयर करेंगे। दोस्त आर की वैल्यू क्या दी गई है, आर की वैल्यू दी कह रहा है कि 10% कम करना। इसका मतलब क्या होगा, ये आर बराबर यहाँ लिख सकते हैं 90/100, और इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई में क्या कर रहा है दोस्त, कह रहा है 115/100 करेंगे, क्योंकि वृद्धि हो गई है तो 115। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कट गया, ये कट गया, और यहाँ से कटा सकते हैं, 23 से कटाइए, नहीं 5 से कटाइए, ये आ जाएगा 20 आएगा, ये आएगा 23। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग कमी वृद्धि लिखेंगे। अब फार्मूले में क्या होता है, अब देखिए यहाँ चलेंगे, यहाँ आर का मान निकल गया, एच का मान निकल गया, ये 2π हमने कहा कि गायब कर दीजिए। कोई भी कांस्टेंट दोनों सब में कॉमन रहेगा उसको हटा के गायब कर देंगे। जब क्या हो, वृद्धि या निकालना होगा कमी है। तब दोस्त क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको लिखना होगा, ये आर की वैल्यू क्या है, केवल लिखना होगा 9/10 आया है दोस्त, और इसकी वैल्यू क्या है 23/20। यहाँ पर देखिए आर का मान रख दिए हैं, एच का मान रख दिए हैं। आपको देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये ऊपर 207 आ जाएगा, नीचे 200 है। अब दोस्त आपको क्या करना होगा, ये कमी वृद्धि निकालने के लिए ये आपको देखिए इस तरह याद रखिए, ये पहली वाला मान था, अर्थात पहले वाला, ये पहले वाला, यहाँ लिख दीजिए पहले वाला, पहले वाला मतलब शुरुआत में पहले वाला, और ये क्या है बाद वाला मान आया है। तो पहले दोस्त कितना था, ये पहले दोस्त था 200, अब क्या है, अब 207 हो गया है। पहले वाला लिख लीजिएगा आप लोग ट्रिक करके, यहाँ पहले 200 है, अब 207 हो गया है। आप लोग बताइए कमी होगी वृद्धि, आप लोग कहेंगे सर वृद्धि होगी, पहले 200 था अब 207 है। तो आपको पता चल गया आंसर क्या आएगा, ये वृद्धि निकालेंगे। और वृद्धि कैसे निकालेंगे, आप घटा सकते हैं दोस्त, घटाएंगे कितना आएगा, दोस्त घटाने में कितना आएगा, यहाँ 7 आए गए, तो 7/, क्या है यहाँ पहले वाला मान, जैसे वहाँ पर निकालते थे क्रय विक्रय मूल्य में, पहले वैल्यू हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर कमी या वृद्धि अपान क्या लिखते थे क्रय मूल्य, अर्थात यहाँ आपको लिखना होगा पहले वाला मान इंटू कर देना है। परसेंटेज में पूछ रहा है 100 कर दीजिए, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, इससे भाग देंगे क्या होगा 3.5। इतना परसेंट की दोस्त क्या हो गई है, एक वृद्धि हो गई है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। ये दोस्तों एक बेहतरीन सवाल और कह रहा है, यदि शंख की ऊंचाई तथा उसके आधार के अर्धव्यास में दोनों में 100% की वृद्धि की जाए तो शंख के आयतन में कितनी कमी होगी, आपको बताना है वृद्धि। सेम क्या है जो लॉजिक था, ये अभी हम लोगों ने बेलन का पढ़ा है, सेम कंसेप्ट क्या है किसके लिए, शंख का है। बस आपको याद रखना होगा, ये शंख को आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, ये आप लोग जानते हैं, इतना है। हमने कहा था कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसको हटा सकते हैं जब आपको कमी या वृद्धि निकालना होगा ये। तब देखिए कितने आसानी से क्या करेंगे, अब बस वही करना होगा, ये यहाँ लिखना होगा कमी, या पर लिख लीजिए वृद्धि, और क्या निकालना परसेंटेज में आंसर दिया है
परसेंटेज कर लेंगे। अब फार्मूले में मान लिखेंगे। आर का मान देखिए क्या दिया है दोस्त, कह रहा है कि 100% वृद्धि कर दी जाए, अर्थात उसका मान लेते हैं आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% वृद्धि। इसका मतलब पहले 100 था, अब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 200, 222, 100% में बात कर रहा है, इसको सॉल्व करेंगे 2। उसी प्रकार कह रहा है उसके 2 से ऊंचाई में भी कह रहा दोनों में, अर्थात कह रहा है कि 100% की वृद्धि कर दी जाए, अर्थात ऊंचाई भी क्या दोस्त क्या हो जाएगी 2 ही आएगी। इतना कर सकते हैं, या उसका भी लिखेंगे यही से 200/100, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। अब दोस्त कमी या वृद्धि निकालना है। अब चलेंगे फार्मूले में। फार्मूला हमने डिस्कस किया दोस्त, कांस्टेंट वैल्यू को आपको ध्यान नहीं देना है, केवल आर की वैल्यू देखना है दोस्त। आर की वैल्यू क्या निकल के आई है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे और इंटू क्या हो जाए एच का मान दोस्त वो भी आया है 2, इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, इसका क्या आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 8 है, 8। अब देखिए यहाँ पर आपको कंपेयर करना होगा ये। अब देखिए हमने डिस्कस किया था ये, हमने कहा जो नीचे का है, नीचे दोस्त कुछ दिया ही नहीं गया है, तो नीचे को आप लोग मान लेते हैं ये कुछ नहीं दिया तो 1 मान सकते हैं ये, अर्थात क्या है ये पहले वाला मान है दोस्त, ये क्या है बाद वाला मान आया है, अर्थात आप लोग पहले 1 था दोस्त, अब 8 हो गया है। अब बताइए कितने % वृद्धि हुई। आप लोग देखिए पहले 1 था, अब 8 हो गया है, तो वृद्धि कमी तो आप लोग पहले से पता चल गया कि पहले 1 था, अब तो अब क्या हो गया 8 हो गया। इसका मतलब आंसर में क्या है जो होगा ये कमी तो होगी नहीं, कमी को हटा देंगे, केवल वृद्धि बचा तो वृद्धि लिख लेंगे। अब वृद्धि कितना हुई दोस्त, वृद्धि हमारे पास आप लोग कहेंगे सर वृद्धि हुई 7 की, यहाँ लिखेंगे 7 का इंटू हमने कहा था पहले वाला मान क्या है 1 ही है, 1 करेंगे और इंटू परसेंटेज की बात करता है यहाँ पर इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा 700% की वृद्धि हो गई है। तो सवाल नंबर कौन सा हो गया बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग आएंगे, या शंकु का या बेलन का या इस तरह का और कोई भी है, तो आपको क्या है बस यहाँ समझना होगा करना क्या होता है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट हो उससे मतलब नहीं होता है, केवल आर एस से मतलब होता है, या आर स्क्वायर एस से मतलब होता है। जो अगर वक्र पृष्ठ पूछे तो आर एस लेके चलेंगे, अगर पूछेगा ये अगर मान लीजिए बेलन का आयतन पूछे तो आर स्क्वायर एस लेके चलेंगे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।